एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मोहिनी एकादशी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। एकादशियों में मोहिनी एकादशी का विशिष्ट महात्म्य और महत्व है। मोहिनी एकादशी के व्रत करने से हम सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। मोहिनी एकादशी वैशाख शुक्ल की एकादशी है। एकादशी मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण जी, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, तो विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान बोले, हे धर्मनंदन, मैं आपसे पुरातन कथा कहता हूँ, जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, आप मुझसे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख दूर हों। जनक नंद ने श्री माता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं, अतः अब आप कोई व्रत कहिए। महर्षि बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए आप यह प्रश्न लोकहित में अवश्य आएगा। इसलिए आपका यह प्रश्न लोकहित में अवश्य आएगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसके व्रत से मनुष्यों के समस्त पाप दुख नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत के प्रभाव से मोह जाल छूट जाता है। अतः हे राम, यह व्रत दुखी प्राणियों को अवश्य ही करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के व्रत से मनुष्य सब पापों से दूर हो जाते हैं। अब आप इसको ध्यान से सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नाम की नगरी है। उसमें सोमवंशीय धृतमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक धनधान्य था। वह अत्यंत धर्मात्मा व विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाई। उसने सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि वृक्ष लगवाए। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह वैश्यों और गुंडों की संपत्ति करता था, संगति करता था। वह दूसरों की संपत्ति को नष्ट करता था। वह दूसरों की स्त्रियों को भोग विलास के लिए इस्तेमाल करता था। दूसरे को स्त्रियों से भोग विलास करता था तथा महानीच था। देवता, पितृ आदि को नहीं मानता था और धन को बुरे व्यंजनों में खर्च करता था, बुरे कार्यों में खर्च करता था। वह मद्यपान तथा मांस का भक्षण किया करता था। इस पर उसके पिता, भाई तथा कुटुंबियों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को वह बेचकर खाने लग गया। धन खत्म हो गया। धीरे धीरे धन खत्म हो जाने पर वह वैश्याओं और गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करना शुरू कर दिया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। वह दूसरी बार फिर पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसे बहुत दुख दिए और उससे नगर छोड़ने को कहा राजा ने। अंत में वह दुखी होकर नगर को छोड़कर जंगल में रहने लग गया और पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में निकल पड़ा और कौटिल्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था। ऋषि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्र के छींटे मात्र से उस पापी को कुछ शुद्ध बुद्धि प्राप्त हुई। फिर वह हाथ जोड़कर मुनि से कहने लगा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं, सो आप बिना खर्च के मेरे पाप कट जाएं, ऐसा कोई उपाय बतलाएं। ऐसा कोई उपाय मुझे बताइए। तब ऋषि बोले, हे तू वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। उस एकादशी का नाम मोहिनी है। इस व्रत को करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि की बात सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और विधि अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं और संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य के श्रवण व पठन से जो पुण्य मिलता है वह 1 सहस्त्र गोदान के पुण्य के बराबर है।
मौनी एकादशी का व्रत प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। इसके करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। हमें अपने जीवन में कभी भी दूसरों का अहित नहीं करना चाहिए, सदाचार का पालन करना चाहिए, अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए और सदा सर्वदा प्रभु का ध्यान करते हुए, अपने ठाकुर की सेवा करते हुए अपने जीवन को सद्कार्यों में खर्च करना चाहिए। जो मोहिनी एकादशी मैया की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी